Hello dear students, welcome to VKPN Education. Today we are going to study part 3rd of simple interest and compound interest. तो इसमें ना हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. A person borrowed rupees 7,500 at 16% per annum compound interest. What is the amount of compound interest he has to pay at the end of 2 years to clear the loan? तो यहाँ पर देखिए उसने कितना बोरो किया. जो बोरो किया है मनी वो उसे हम पी कहते हैं. पी मीन्स प्रिंसिपल होता है. रेट मीन्स दिया है आपका 16% और टाइम दिया है आपका 2 इयर्स. तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है. इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूला जो यूज करेंगे वो आपको बता चुके हैं पहले से, वही फार्मूला यूज किया जाएगा. तो यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर P इक्वल टू दिया है कितना है 7,500. रेट R हो गया हमारा 16% और T मीन्स टाइम हो गया 2 इयर्स. तो यहाँ पर फार्मूला वही यूज करते हैं. A इक्वल टू P 1 + R/100. यहाँ पर टाइम के लिए n लगा देते हैं. तो हमारा फिर P जो दिया है वो हमारा P कितना है 7,500. 1 + R की वैल्यू दी है 16/100 और यहाँ पर हमें n की जगह पे टाइम यूज करेंगे 2 इयर्स. तो यहाँ से स्टूडेंट्स ऐसा है कि अगर सिंपल फॉर्म में हो रहा तो इसे कर लेते हैं. 4 4 जा 16 और यहाँ पर 25 आपका आ जाएगा. अब 25 1/4/25 इसे सॉल्व सिंपल फॉर्म में करने पर हमारा आंसर आता है 29/25. तो इसका होल स्क्वायर इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि 7500 मल्टीप्लाई 29/25 का होल स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या करते हैं इसका 75 जो आपका A आया था 75 A इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई 29/25 29/25. तो इसको 2 बार दिया था तो यहाँ 2 बार लिख लिया. अब इसे सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं. 25/25 यहाँ पर आएगा आपका 300 और इससे अगर डिवाइड करते हैं तो ये आपका 12 टाइम्स हो जाएगा. अब इसका क्या करते हैं, ये निकालने के लिए 12 × 29 कर लेते हैं. अब सारे का मल्टीप्लाई दोनों का सबका मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा. उसे यहाँ पर नोट कर लेते हैं. आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए. आंसर आपका आएगा 10,092. ये आपका आंसर हो जाएगा. यही हमारा अमाउंट है. यही आपको आफ्टर 2 इयर्स क्लियर द लोन करना पड़ेगा. तो यही अमाउंट होगा जो आपकी 2 इयर्स के आफ्टर क्लियर करेगा. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मच विल रुपीज़ अमाउंट टू इन 2 इयर्स इफ द रेट्स फॉर सक्सेसिव ईयर्स 4% पर एनम एंड 5% पर एनम रेस्पेक्टिवली. यहाँ पर दिया हुआ है. टाइम दिया है 2 इयर्स. रेट आपके सक्सेसिव ईयर्स दिए हुए 4% एंड 5%. तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि अमाउंट आपका, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें रेट को R1 R2 मान लेते हैं. पहले आपका 4% R1 मान लेते हैं, इसे R2 मान लेते हैं और आपका P जो अमाउंट हाउ मच विल 25,000 ये अमाउंट आपका हो जाएगा. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, P जो होगा P इक्वल सोल्यूशन हमारा ये स्टार्ट होता है. तो हमारा P इक्वल टू हमारा क्या होगा 25 रुपीज़ 25,000. R1 इसे लिख लेते हैं. R1 इक्वल टू 4% एंड R2 इक्वल टू 5%. तो अमाउंट इक्वल टू हमारा इक्वल टू वही फार्मूला जो अभी तक यूज़ करते आए P 1 + R/100 पावर n A. तो हमें यहाँ पर कितने ईयर्स दिए हुए 2 ईयर्स दिए हुए हैं. तो हम इसे 2 बार लिख लेते हैं. तो यहाँ पर अमाउंट इक्वल टू का होगा
P और यहाँ पर ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई 1 प्लस R1 अपॉन 100, R1 अपॉन 100 यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस R2 अपॉन 100। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, इक्वल टू P की वैल्यू नोट करेंगे। P हमारा दिया है 25,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने 4 अपॉन 100, यहाँ पर 5 अपॉन 100 इस वैल्यूज़ पुटअप कर चुके हैं। तो यहाँ पर सिंपल फॉर्म में कर देते हैं, 4 यहाँ पर 20 हो गया, यहाँ पर 5 बन जाए 5 20। तो इस टाइप से हमें यहाँ 2500 मल्टीप्लाई, इसे भी होल नंबर में दिया हुआ है 20 और 21 अपॉन 20 लिख लेते हैं। तो 25 और 26 अपॉन 25 लिख लेते हैं, 26 अपॉन 25, और यहाँ पर सॉरी मल्टीप्लाई है, यहाँ पर 20 बन जाए 20 और 21 इसे लिख लिया 20। अब इसका क्या करते हैं, सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। 25 बन जाए 25 से इसे डिवाइड किया तो 100 आ गए, और 20 बन जाए 20, यहाँ पर 5 आपका आ गया। तो इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका कैलकुलेशन होने के बाद 50, यहाँ पर आपका 50 हो गया। अब 50 में 26 और ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 25 से किया था 1000 ये है, और 1000 यहाँ पर इससे डिवाइड किया तो 25 100 5 जा 25 5 जा सॉरी 25 जा 100 0 50 आ चुका है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 50 मल्टीप्लाई 26 और मल्टीप्लाई 21, इन सब का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका इसमें 26 मल्टीप्लाई 1050, टोटल आपको मल्टीप्लाई करने पर आंसर जो आया उसे नोट कर लीजिए। आपका आंसर 27,300 आएगा। तो यही आपका सक्सेसिव ईयर्स के बाद रिस्पेक्टिवली हाउ मच अमाउंट विल बी पेड इन 2 years इन द रेट्स फॉर सक्सेसिव ईयर्स। ये आपका अमाउंट बढ़कर इतना हो जाएगा, और इसके आगे अगर आप इसका कितना इंक्रीजमेंट कितना हुआ है इतना वो निकालना चाहते हो, तो A-P निकालने से आपका आंसर आ जाएगा 25। ये इसमें से इसे माइनस कर दीजिएगा, आपको क्वेश्चन में पूछा नहीं गया। और our next question, find the compound interest on ₹1000 at the rate of 20% per annum for 18 months when the interest is compound half yearly। तो स्टूडेंट्स हमारा जो इंटरेस्ट दिया है वो हाफ ईयरली है, ये बताया गया है। सॉरी, टाइम कितना दिया है 18 मंथ्स। तो हमें इसमें यहाँ पर हमारा P जो दिया हुआ है वो है 1000 रुपीज़, और यहाँ पर जो रेट है वो क्या है 20%, रेट R इक्वल टू 20%। 20% दिया हुआ है, टाइम इक्वल टू दिया है 18 मंथ्स। 18 मंथ्स मीन्स हो जाएगा आपका 1 year एंड 6 month। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ये मंथ्स हैं आपके, तो यहाँ पर 1 year लिख सकते हैं कंप्लीट है आपका, और 6 मंथ है। 12 6 18 होता है, 12 प्लस 6, जैसे ऐसे मान लीजिए 12 मंथ्स और प्लस 6 मंथ, तो आपके 12 की 1 year हो गया, 1 प्लस 6/12 मीन्स हाफ ईयर ये हो गया आएगा। तो इसे हम 1/2 लिख सकते हैं, और इसे हम टोटल लिख सकते हैं 3/2 ईयर। शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो और इसमें तो इसे हमने 1/2 ईयर्स 3.5 ईयर कह सकते हैं। तो इसमें अगर हम हाफ ईयरली माने तो कितनी हो जाएंगी आपकी 3 हो जाएंगे। तो इसे हम लिख सकते हैं 3 हाफ ईयर, 3 हाफ ईयर बन जाएंगे। फिर से समझ लीजिए, आपके पास 18 मंथ से 1 ईयर कंप्लीट था, 6 मंथ और थे, तो आपको 1 हो गया और हाफ ईयर और हो गया, इन दोनों का प्लस किया 3/2 मीन्स 3 हाफ ईयर हो गए।
अब इसमें टाइम जो दिया है वो आपका दिया है, सॉरी टाइम तो आपका 18 मंथ्स हो चुका है। अब हम इसमें से फार्मूला अपना यूज करते हैं। तो हमारा A इक्वल टू हो जाएगा P, और P लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर हमारा हाफ ईयरली दिया है तो इसे 1/2 लिख सकते हैं, और 1/2 R/100 हमारा फार्मूला होता है, R/100। और यहाँ पर हमारा क्या आएगा 2n, जो हमारी हाफ ईयरली दिया होता है तो 2n हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं इसे, सॉरी यहाँ पर हमारा कितना आएगा 1000, और इसे R/200 लिख सकते हैं, 1 प्लस R, चाहे इसे लिख लीजिए 1/2, और यहाँ R की वैल्यू आपकी दी है 20%। ट्वेंटी अपॉन 100, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 इंटू आपके 3/2 टाइम था, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए आपके, और यहाँ पर 1000, 20 बन जाए 20, 25 जा, तो यहाँ पर हमारा हो गया 1 प्लस 1/10। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप समझ लीजिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹1000 एट द रेट ऑफ 20% पर एनम फॉर 18 मंथ्स व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो इसमें जब भी हाफ ईयरली लिखा हुआ है तो इसका रेट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा उसका हाफ कर दिया जाता है। जैसे 20% दिया हुआ था तो 20 का भी हाफ किया जाएगा, और इसमें टाइम का भी हाफ ईयरली बनाया जाता है। तो इस टाइप से हमें जैसे 20% दिया होता है 20/2 इसका, तो इसका 10% यूज करेंगे यहाँ पर। और इसमें जो टाइम दिया था तो आपका 18 मंथ से, तो उसे उसके भी हाफ ईयरली बनाएंगे तो 3/2 आपका यूज किया जाएगा। तो वही यहाँ पर यूज़ किया गया 1/2, और यहाँ पर 10/100 कर लिया था, क्योंकि रेट हमारा 20% का हाफ क्या होगा 10, 20 का हाफ 10 होता है, 10/100, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 10 बन जा 10, 10 10 जा 100, तो आपका 1 का 1 में मल्टीप्लाई किया बनाया 10 2 जा 20, और आपकी पावर हो गई 3। तो इसलिए यहाँ पर हमें इसको सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं, इसको 20 बन जा 21, 21/2, तो 1000 मल्टीप्लाई 21/20, तो यहाँ पर पावर आपकी हो गई 3। तो इसे इस टाइप से भी लिख सकते हैं 1000 मल्टीप्लाई 21/20 मल्टीप्लाई 20/20 मल्टीप्लाई 21/20, 3 0 आपके कैंसिल हो गए। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 21 मल्टीप्लाई 441, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और करने के बाद हमारा 8 का डिवाइड होगा। यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है 9261। अब इसमें आपका 8 का जब डिवाइड किया जाएगा तो हमारा आंसर आएगा 0.625, ये आपका आ गया है अमाउंट। अब इसको यहाँ पर 625 लिखा हुआ है, तो 625 को हम 25 है, इसका मीन्स ये यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर 3 कर दिया जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1157.63, ये हमारा अमाउंट आ गया है। अब हमें क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो सी आई इक्वल टू हो जाएगा CI इक्वल टू A माइनस P, और A की वैल्यू हमारी है, ये आ चुकी है ये आपका 1157.63, इसमें से आपके 1000 माइनस हो जाएंगे, तो आपका आंसर आएगा, माइनस कर लीजिए तो 157.63 आंसर आ जाएगा, 157.63, ये आपका आंसर आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 16,000 फॉर 9 मंथ्स एट
20% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा पी जो दिया हुआ है, यहाँ पर पी इक्वल टू हमारा दिया है ₹16,000 और टाइम जो दिया हुआ है 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स हमें क्या दिया है, इसमें क्वार्टरली देना है। तो क्वार्टरली हमारा कितना हो जाएगा, कितने क्वार्टर हो जाएंगे। पहले तो ये होता है कि 9 मंथ्स में कितने क्वार्टर होंगे। तो इसे हम 9/12 ये हमारे ईयर्स बन गए। और क्वार्टर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें मल्टीप्लाई 4। तो एक 4 बन जा 4, 4 3 या 12, 3 बन जा 3, 3 बन, तो आपके 3 क्वार्टर होगा इसमें 3 इस टाइप से। और हमारा टाइम जो इंटरेस्ट दिया हुआ है यहाँ पर क्या है, क्वार्टरली दिया हुआ है। क्वार्टरली मीन्स इसमें भी 1/4 से पहले उसमें हाफ ईयरली दिया था तो 1/2 किया गया था। यहाँ पर रेट इक्वल टू आपका दिया हुआ है कितना है, रेट आपका दिया है 20% पर एनम यहाँ भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर वहाँ पर हाफ ईयरली दिया था तो इसलिए 1/2 किया था। यहाँ पर 20% आपका दिया है। तो यहाँ पर क्वार्टरली दिया है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 5% पर क्वार्टरली हो जाएगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हाफ ईयरली दिया है तो रेट और उसमें टाइम दोनों हाफ होजाएंगे, और इसमें क्वार्टरली दिया है तो 1/4 कर दिया जाएगा सभी का। तो इसलिए हमारा 5% क्वार्टरली हो गया। अब हमारा वही फार्मूला यूज़ किया जाएगा, A = P 1 + R/100। यही आपका फार्मूला यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारे टाइम पे 16,000 1 + R की वैल्यू हमारी 5/100 यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 5 बन जा 5, 20 आएगा, 20 बन जा 20 और 1 21 हो जाएगा। 21/3 3 टाइम्स लिखेंगे, 1600 मल्टीप्लाई 20। तो यहाँ पर A = हो जाएगा 16,000 मल्टीप्लाई 21/20 21/20। तो आपके 1 2 3 1 2 3 2 बन जा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पर आपका 2 × 21 मल्टीप्लाई 21 इसका मीन्स ये हो जाएगा 42 मल्टीप्लाई 21 441। इसका आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा A आ गया है 18,522। अब हमें क्या पूछा गया था, कंपाउंड इंटरेस्ट इसमें पूछा गया। तो CI = हमारा हो जाएगा CI = A - P। A की वैल्यू हमारी आ गई है 18,522 माइनस आपका 16,000 दे दिया गया है, P दिया गया था। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 2,522। ये हमारा CI मिल चुका है। तो स्टूडेंट्स आप याद रखिए कि हाफ ईयरली अगर दिया हुआ है तो उसमें हाफ रेट और इंटरेस्ट का रेट और टाइम का हाफ करेंगे, और अगर क्वार्टरली दिया गया है तो रेट और टाइम का 1/4 करेंगे। 2 years ago the value of machine was ₹62,500. If the value of depreciates 4% per every year, what is the present value? तो इसमें क्या दिया गया है कि वैल्यू ऑफ मशीन वाज मशीन आपकी दी गई है ₹62,500। डिप्रिसिएट्स %4 और टाइम आपका दिया है 2 years। इसे n भी लिख सकते हैं, n = 2 years। तो यहाँ पर हमारा कोई फार्मूला यूज़ कर दीजिए। इसमें घट रही है मीन्स डिप्रिसिएट्स हो रही है, तो क्या करते हैं यहाँ पर इसमें पूछा है प्रेजेंट वैल्यू = यही आपका हो जाएगा ₹62,500 मल्टीप्लाई 1 +
4/100। यहाँ पर आपका सॉरी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर आपका आएगा 2, तो 4 × 1 = 4। अब इसे 62,500 मल्टीप्लाई 20 × 1 = 25, 26/4 तो यहाँ पर ऐसा कर लीजिए, यहाँ पर एलसीएम आपका 25 आएगा। 25 यहाँ पर माइनस लगा हुआ है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 20। तो यहाँ पर क्या करते हैं 62,500 मल्टीप्लाई, अब आपका 24/25, ये आपका 2 बार दिया है तो इसे मैं इसे भी ले सकता हूँ 24/25। अब 25 × 25 ये आपका हो गया, तो यहाँ पर आपका आएगा 100। तो यहाँ पर यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं 100 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24, तो आपका आएगा मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा 57,700 आपका ये आंसर हो जाएगा। तो प्रेजेंट वैल्यू आपकी जो होगी मशीन की वो यही होगी, प्रेजेंट ऑफ मशीन।